नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। इस 15 अगस्त मोदी ने लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हमने लड़कियों की शादी की उम्र पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उस पर रिपोर्ट आने के बाद केंद्र इस पर फैसला लेगा। अभी लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 18 है और लड़कों की 21। 18 ही वयस्क यानी एडल्ट कहलाने और लोकतंत्र में अपना नेता चुनने के लिए वोट करने की भी मिनिमम उम्र है। ये बात आपको पता ही होगी। ये कमेटी सरकार की तरफ से क्यों बन रही है? मैटरनल मोर्टेलिटी यानी मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, यानी बच्चे को जन्म देते वक्त, उसके पहले या उसके बाद अपनी जान गंवाने वाली माओं को बचाने के लिए। और अनुमान लगाने वाले ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी एक वजह मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को कम करना भी हो सकता है, क्योंकि बाल विवाह की सूरत में लड़की दिमागी रूप से शारीरिक संबंधों के लिए तैयार नहीं होती। आज के इस ब्लॉग में मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह का फैसला लेने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में 3 करोड़ 76 लाख लड़कियों की शादी हुई। इनमें से 1 करोड़ 37 लाख लड़कियां 18-19 साल की थी। वहीं 75 लाख लड़कियों की शादी 20-21 की उम्र में हुई, यानी शादी करने वाली लड़कियों में आधे से भी कहीं ज़्यादा 21 की उम्र के नीचे थी। ये भी बता दें कि 21 साल लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र है। करोड़ों में 21 की उम्र से पहले शादी करती इन लड़कियों के बारे में एक बात और बता दूं। आपको शायद लग रहा हो कि ये सब गांव की औरतें होंगी, मगर इस पूरे आंकड़े में लगभग 50 लाख लड़कियां शहरी हैं। गांव की सच्चाई और भी डराने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल ग्रामीण महिलाओं में से 60% 21 की उम्र के पहले ब्याह दी जाती है। जल्दी शादी का अर्थ होता है जल्दी बच्चा, और जल्दी बच्चा करना कई बार लड़कियों को नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, ये जानने के लिए ललन टॉप ने बात की डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी से। ये गायनेकोलॉजिस्ट है, पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने हमें बताया कि 18 साल की उम्र में लड़की भले ही शारीरिक रूप से तैयार हो माँ बनने के लिए, लेकिन मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल तैयार नहीं होती। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी पेशेंट्स भी देखी हैं जो बमुश्किल 18 साल की हैं और उनके क्लिनिक में आई हैं। एक ने कहा कि शादी के 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। शादी के चक्कर में बोर्ड एग्जाम से पहले ही पढ़ाई छूट गई। वो लड़की 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी। डॉक्टर शिवानी का कहना है कि ये एक पितृसत्तात्मक यानी पुरुष केंद्रित व्यवस्था है। इसमें महिला को दबाए रखने और उसे आगे बढ़ने का कोई मौका ना देने की प्रवृत्ति शामिल है। डॉक्टर शिवानी के मुताबिक अगर लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष की जाती है तो पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल बढ़ेगा, क्योंकि 18 से 21 के बीच में आमतौर पर 1 से 2 बच्चे कई लड़कियों को हो जाते हैं। हमने कुछ महिलाओं से भी बात की जो 21 की उम्र के पहले माँ बन गई थी। 21-22 की उम्र में माँ बनी रंजना बताती हैं, मेरे लिए सुखद था। सही समय पर पहला बच्चा हो जाने से मुझे बाद के सालों में अपने लिए वक्त मिला है। अब मैं करियर पर फोकस कर सकती हूँ, जबकि जो लड़कियां बच्चा करने में डिले करती हैं उनको दिक्कतें आने की आशंका रहती है। फिलहाल मैं पति से सेपरेटेड हूँ, ऐसे में इस बात का सुकून रहता है कि बच्चे आसानी से पिता के पास रह सकते हैं। मैं देरी से बच्चा करती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। रंजना योर स्टोरी हिंदी की एडिटर है, एक सफल महिला है। ऐसी ही एक सफल महिला है पूजा, जो मुंबई में डेंटिस्ट है। वो बताती है, 20 की उम्र में मैंने बेबी किया, तब मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी। वो काफ़ी अच्छा फैसला था। मेरे पास पूरा टाइम था बच्चे पर ध्यान देने का। उसके बाद करियर पर फोकस करने के लिए मुझे पूरा वक्त मिला। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुश्किल हो जाता। ये मेरे लिए हेल्दी भी था, क्योंकि मैं यंग थी और ऊर्जा से भरी हुई थी। खूब मूवमेंट करती रहती तो चीज़ें आसान थी। जबकि दूसरा बेबी मैंने 30 की उम्र के बाद किया, जिसमें पहले के मुकाबले काफ़ी दिक्कतें आई। दुर्भाग्यवश हर औरत की कहानी रंजना या पूजा जैसी नहीं होती। वजह है शहरी और ग्रामीण महिलाओं के बीच फर्क। कई पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए जल्दी बेबी करना चॉइस का मामला हो सकता है, मगर कई आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ना उनकी ओपिनियन कोई लेता है, ना ये सोचता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उनके पास पैसे हैं या नहीं। महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के पास आशा वर्कर के तौर पर काम करने वाली शबाना बताती हैं, कुछ साल पहले एक 18 साल की लड़की डिलीवरी के लिए आई थी।
डिलीवरी किसी तरह हुई, मगर उसके बाद खून आना बंद ही नहीं हुआ। लगातार बहे जा रहा था और लड़की की हालत बिगड़ने लगी। फिर उसे जिला अस्पताल लेकर गए। 15 से 20 दिन उसे वहां भर्ती रखना पड़ा। पेशे से टीचर रही शिखा बताती है, मेरी देवरानी को 17वें साल में बेटी हुई, सिजेरियन, क्योंकि डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तब से उसे हमेशा कमर में दर्द रहता है। अभी 8 महीने हुए फिर भी ब्लीडिंग हो ही रही है। सिर दर्द और छोटी समस्याओं पर तो वो ध्यान ही नहीं दे रही है। गांव में ऐसे बहुत से केस हैं। लड़की इस पर कोई राय रखे ये भी मुमकिन नहीं है। वो तो खुद बच्ची है, उसके ऊपर बोझ इतना है, बच्चे को देखना, पति सास के काम करने, कि हर वक्त अपने पिता को कोसती है। गांव में जो भी लड़कियां कम उम्र में मां बनी, सभी अधूरे सपने और अधूरी पढ़ाई से दुखी तो हैं, पर समय के साथ खुद भी वैसी ही हो जाती हैं कि जल्दी शादी हो, बच्चे हों, ऐसा सोचने वाली। लड़कियों की शादी की उम्र जब 18 साल निर्धारित की गई थी, तब शायद कोई सोच ही नहीं सकता था कि लड़कियां गर्भ धारण करने के अलावा कोई और काम भी कर सकती हैं, या फिर लड़की कब प्रेग्नेंट होना चाहती भी है या नहीं, इन बातों का महत्व नहीं था। लड़कियों की इच्छा और राय जानना जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन आज सिर्फ बच्चे पैदा करना ही महिलाओं का काम नहीं है। उनकी पढ़ाई पूरी होना, उन्हें दुनिया की समझ आना, अपने अधिकारों के बारे में पता होना, ये सब जरूरी है, इससे पहले कि वो शादी और मातृत्व की ओर बढ़े। क्योंकि माँ बनना एक औरत के जीवन का हिस्सा हो सकता है, उसका पूरा जीवन नहीं हो सकता। क्या आपके भी इससे जुड़े कुछ अनुभव हैं या कोई आपकी राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे मेल करें thelalantoppp@gmail.com पर। अगर आप मुझसे सीधी बातचीत में जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल लटक, सर्च करें latak.lalantop इंस्टाग्राम पर, आपको पेज मिल जाएगा। यहाँ आपसे मिलूंगी हर मंगलवार रात 8 बजे। शुक्रिया।